नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुबेरा की, एक ऐसी फिल्म जो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक संदेश का जबरदस्त मिश्रण है। ये कहानी है मुंबई के धारावी स्लम्स की, जहां एक गरीब इंसान देवा एक विशाल कॉरपोरेट साजिश का हिस्सा बन जाता है। धनुष, नागार्जुन और रश्मिका मंदाना के शानदार अभिनय के साथ ये फिल्म लालच, सत्ता और मानवता की भावनाओं को उजागर करती है। क्या देवा अपनी जिंदगी और सच को बचा पाएगा? ये थ्रिलर आपको अपनी सीट से बांधे रखेगा। चलिए इस विस्तृत कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक साधारण इंसान असाधारण जंग का हिस्सा बनता है। वीडियो के अंत तक रुकें। मुंबई का धारावी एक ऐसी जगह जहां हर गली, हर कोना जिंदगी की कहानियां बयां करता है। तंग गलियों, कचरे के ढेरों और गरीबी की मार झेलते लोगों के बीच रहता है देवा। देवा एक साधारण भिखारी है जिसके पास ना कोई बड़ा सपना है, ना ही कोई महत्वाकांक्षा। उसकी जिंदगी बस एक दिन से दूसरी दिन तक चलती है। सड़कों पर भीख मांगना, कुछ पैसे इकट्ठा करना और रात को खुले आसमान के नीचे सो जाना, यही उसका जीवन है। लेकिन देवा का दिल साफ है। वो अपने जैसे अन्य भिखारियों की मदद करता है, खासकर बच्चों को जिन्हें वो अपने थोड़े से पैसे से खाना खिलाता है। उसकी सादगी और दयालुता उसे धारावी की गलियों में एक जाना पहचाना चेहरा बनाती है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर है और देवा की जिंदगी जल्द ही एक ऐसी साजिश में उलझने वाली है जो उसे एक साधारण भिखारी से नायक बना देगी। कहानी की शुरुआत होती है नीरज मित्रा से, एक शक्तिशाली और लालची बिजनेसमैन से जो मुंबई के कॉरपोरेट जगत का बड़ा नाम है। नीरज के लिए पैसा और सत्ता ही सब कुछ है। उसकी महत्वाकांक्षा उसे और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है। उसे बंगाल की खाड़ी में एक दुर्लभ तेल भंडार के बारे में पता चलता है जिसकी कीमत अरबों रुपए में है। इस तेल भंडार को हासिल करने के लिए वो एक ऐसी साजिश रचता है जो न केवल गैर कानूनी है बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी है। नीरज को इस साजिश को अंजाम देने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो दुनिया की नजरों में ना के बराबर हों। वो चुनता है धारावी के भिखारियों को। उसका प्लान है कि वो 4 भिखारियों को कागजों पर अरबपति बनाएगा। ये भिखारी फर्जी कंपनियों के मालिक बनेंगे जो तेल भंडार के लिए बोलियां गाएंगे। लेकिन साजिश का असली चेहरा यह है कि इन भिखारियों को बाद में हटा दिया जाएगा ताकि कोई सबूत न बचे। नीरज इस साजिश को अंजाम देने के लिए अपने भरोसेमंद राजनेता हरीश पेरादी को साथ लेता है। हरीश एक प्रभावशाली नेता है जो अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके इस साजिश को छिपाने में मदद करता है। लेकिन इस प्लान को लागू करने के लिए नीरज को एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो इसे चुपके से और बिना किसी गलती के अंजाम दे सके। यहां कहानी में प्रवेश होता है दीपक का। दीपक एक पूर्व सीबीआई अधिकारी है जो अब भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में बंद है। दीपक का अतीत जटिल है। वो एक समय में ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे भ्रष्टाचार के रास्ते पर धकेल दिया। नीरज दीपक को जेल से निकालने का लालच देता है और उसे इस साजिश का हिस्सा बनने के लिए मजबूर करता है। दीपक को 4 भिखारियों को चुनने और उन्हें तैयार करने का काम सौंपा जाता है। दीपक धारावी की गलियों में जाता है और 4 भिखारियों को चुनता है। देवा, रमेश, सुनील और किशोर। ये चारों एक दूसरे को जानते हैं और एक साथ भीख मांगते हैं। दीपक उन्हें एक सुनहरा सपना दिखाता है, पैसे, शोहरत और एक नई जिंदगी। वो उन्हें बताता है कि एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए उनकी जरूरत है और बदले में उन्हें इतना पैसा मिलेगा कि वो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। भूख और गरीबी से तंग आए भिखारी इस ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं, बिना ये जाने कि वो एक खतरनाक जाल में फंसने जा रहे हैं। देवा और उसके साथियों को एक लग्जरी दुनिया में ले जाया जाता है। उन्हें नए कपड़े, अच्छा खाना और एक शानदार घर दिया जाता है। दीपक उन्हें बिजनेस की बारीकियां सिखाता है ताकि वो कागजों पर कंपनियों के मालिक बन सकें। देवा जो कभी सड़कों पर भीख मांगता था, अब सूट बूट में कॉर्पोरेट मीटिंग्स में बैठता है। लेकिन उसका दिल अभी भी वही पुराना है। वो इस चकाचौंध से प्रभावित तो होता है, लेकिन उसे ये सब असली नहीं लगता। उसे शक होने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। वो अपने साथियों से इस बारे में बात करता है, लेकिन रमेश, सुनील और किशोर इस नए जीवन की चमक में इतने खो चुके हैं कि वे देवा की बातों को अनसुना कर देते हैं। इसी बीच देवा की मुलाकात समीरा से होती है। समीरा एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो धारावी में गरीबों के लिए काम करती है। वो एक निडर और जुनूनी लड़की है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है।
समीरा को देवा की सादगी और उसका साफ दिल भा जाता है। दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपने लगता है जो देवा को इस साजिश से निकलने की ताकत देता है। समीरा को धीरे धीरे नीरज और दीपक की साजिश का पता चलता है। वो एक स्थानीय पत्रकार से बात करती है और उसे इस साजिश के बारे में बताती है, लेकिन सबूतों के अभाव में पत्रकार ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, देवा को साजिश का असली चेहरा समझ में आने लगता है। उसे पता चलता है कि वो और उसके साथी केवल मोहरे हैं जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद मार दिया जाएगा। एक रात जब नीरज का एक गुंडा रमेश को मारने की कोशिश करता है, देवा उसकी जान बचाता है। इस घटना के बाद रमेश, सुनील और किशोर डर के मारे भाग जाते हैं। देवा अकेला रह जाता है और अब वो नीरज के गुंडों और पुलिस दोनों के निशाने पर है। नीरज ने पुलिस को भ्रष्ट कर रखा है और वे देवा को एक अपराधी के रूप में पकड़ने की कोशिश करते हैं। देवा भागता है और धारावी की गलियों में छिप जाता है। यहाँ से शुरू होती है उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। वो न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, बल्कि नीरज और हरीश की साजिश को बेनकाब करने का फैसला करता है। समीरा उसका साथ देती है। वह अपने सामाजिक कार्यकर्ता दोस्तों और स्थानीय लोगों की मदद से देवा को सुरक्षित रखती है। धारावी के लोग, जो पहले देवा को एक साधारण भिखारी समझते थे, अब उसकी हिम्मत और सच्चाई के लिए उसका साथ देते हैं। समीरा और देवा मिलकर नीरज की साजिश के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। वे एक पुराने लैपटॉप में कुछ दस्तावेज पाते हैं जो तेल भंडार की बोली और फर्जी कंपनियों के बारे में जानकारी देते हैं। इस बीच दीपक का मन बदलने लगता है। वह देवा की मासूमियत और हिम्मत से प्रभावित होता है। उसे अपने अतीत की याद आती है जब वह एक ईमानदार अधिकारी था। दीपक को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। एक तरफ उसे नीरज का डर है जो उसे जेल वापस भेजने की धमकी देता है, दूसरी तरफ उसका ज़मीर उसे सही रास्ता दिखाता है। दीपक अब दौराहे पर खड़ा है। वह एक रात चुपके से देवा से मिलता है और उसे साजिश का पूरा सच बताता है। वह देवा को बताता है कि नीरज ने तेल भंडार को हासिल करने के लिए कई और लोगों को बर्बाद किया है। दीपक देवा को बचाने का वादा करता है, लेकिन उसे यह भी डर है कि नीरज उसे कभी माफ नहीं करेगा। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब देवा और समीरा नीरज की साजिश के सबूत एक पत्रकार तक पहुंचाते हैं। पत्रकार इन सबूतों को मीडिया में लीक कर देता है और नीरज की साजिश दुनिया के सामने आ जाती है। लेकिन नीरज, जो अब तक सब कुछ नियंत्रण में रखता था, अपनी सारी ताकत लगा देता है ताकि देवा को रोका जा सके। एक रोमांचक चेज सीन में देवा और समीरा मुंबई की सड़कों, गलियों और बंदरगाहों से होते हुए भागते हैं। नीरज के गुंडे और पुलिस दोनों उनके पीछे पड़ जाते हैं। इस बीच दीपक अपने अंदर की अच्छाई को चुनता है और नीरज के खिलाफ हो जाता है। वह देवा को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। अंत में एक जबरदस्त टकराव होता है जहां नीरज और उसके गुंडों का सामना देवा, समीरा और दीपक से होता है। ये टकराव मुंबई के एक पुराने गोदाम में होता है जहां नीरज ने अपने सारे गैरकानूनी दस्तावेज छिपा रखे हैं। इस टकराव में दीपक गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन वह देवा को बचाने में कामयाब होता है। वह नीरज को रोकने के लिए अपनी आखिरी ताकत लगाता है और पुलिस को सही सबूत दे देता है। नीरज और हरीश गिरफ्तार हो जाते हैं और तेल भंडार का प्रोजेक्ट रद्द हो जाता है। मीडिया में इस साजिश की खबर आग की तरह फैलती है और धारावी के लोग इसे अपनी जीत मानते हैं। कहानी का अंत एक भावनात्मक नोट पर होता है। देवा अब धारावी में एक नायक की तरह देखा जाता है। वह और समीरा मिलकर एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र खोलते हैं जहां गरीब बच्चों को शिक्षा और भोजन मिलता है। दीपक, जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करता है, अस्पताल में अपनी आखिरी सांस लेता है, लेकिन वह शांति के साथ जाता है क्योंकि उसने सही रास्ता चुना। धारावी की गलियां, जो कभी देवा के लिए सिर्फ एक आश्रय थीं, अब उसकी कर्म भूमि बन जाती हैं। कुबेरा एक ऐसी कहानी है जो लालच और सत्ता के खिलाफ मानवता की जीत को दर्शाती है। यह दिखाती है कि एक साधारण इंसान अगर हिम्मत और सच्चाई के साथ खड़ा हो तो वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को हरा सकता है। ये कहानी न केवल एक थ्रिलर है, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी देती है कि गरीबी और कमजोरी के बावजूद इंसान की अच्छाई और हिम्मत उसे असाधारण बना सकती है। दोस्तों, कुबेरा 2025 ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार कहानियां लाते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।